नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 कराने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले 13 प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं। ये 14 नंबर का प्रैक्टिस सेट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। तो आइए सीधे प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं और इसको हल करते हैं। आज के इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, रामायण में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, आयादि संधि। तो दोस्तों, रामायण में व्यंजन संधि है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, अध्ययन का संधि विच्छेद है। दोस्तों, 4 तरह से अध्ययन का संधि विच्छेद किया हुआ है, आपको देखना है और बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों, अध्ययन का सही संधि विच्छेद है अधिधन अयन, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हृदय सम्राट का अर्थ है मनमौजी व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति, अत्यंत प्रिय व्यक्ति और उदार हृदय वाला व्यक्ति। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उदार हृदय वाला व्यक्ति। डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वज्रपाणी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय या बहुब्रीहि। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है वज्रपाणी में बहुब्रीहि समास है, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दीनानाथ में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि, द्विगु, द्वंद्व। तो दोस्तों, दीनानाथ में तत्पुरुष समास है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। दीनानाथ का दोस्तों अगर विस्तार रूप करें तो हो जाएगा दीनों का नाथ। तो का आ जाता है, का लोप होता है, तो तत्पुरुष समास हो जाता है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त मुहावरा है। 4 ऑप्शन दोस्तों दिए हुए हैं। ए ऑप्शन में है चोर चोर मौसेरे भाई, बी में है एक ही थाली के चट्टे बट्टे, और सी में है केर वेर का संग, और सी ऑप्शन में है जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। दोस्तों, यहाँ पर जैसे होगा, जैसे लिख गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एक ही थाली के चट्टे बट्टे, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में किस वर्ग में आता है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो दोस्तों, परीक्षा शब्द तत्सम शब्द है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द है आम, ओज, कपूर, हंसी। तो दोस्तों, इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी सब तद्भव शब्द हैं। आम का तत्सम रूप आम्र होता है, कपूर का कर्पूर होता है। और आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिकरण कारक। वह अगले साल आएगा, इसमें अधिकरण कारक है, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इस दोस्तों 4 तरह से 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ए में है स्मरण। दोस्तों, स्मरण ये नहीं सही लिखा, इसमें नीचे रा नहीं लगेगा, ये गलत हो जाता है। शिरोमणि, शिरोमणि में रा में छोटी पाई होगी, तो ये भी नहीं सही है। विपुल दोस्तों सही लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन करें। दोस्तों, 4 वाक्य आपके सामने दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है। ए में है काशी सदा भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है। तो दोस्तों, ये तो सही नहीं है, इसमें रही आ गया। काशी सदा भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, ये दोस्तों सही हो सकता है। आइए दोस्तों, आगे पढ़ लेते हैं। काशी सदा से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही, इसमें भी दोस्तों रही आ गया, और चौथे वाले में भी रही है, काशी सदा से ही भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है। तो दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य का चयन करें। ज्ञान
दोस्तों 4 तरीके से वाक्य दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है। ए में है ज्ञान अज्ञानता को समाप्त करता है। बी में है परोपकार करना सज्जनों का धर्म है। सी में है मैंने 1 रुपये का सामान खरीदी। और डी में है मैंने 1 रुपये का सामान खरीदा। तो दोस्तों सी ऑप्शन नहीं ठीक लग रहा है, खरीदी इसमें आ गया और मैंने है तो खरीदा होना चाहिए था, तो सी ऑप्शन ही सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है गुरु गोविंद दो खड़े रिक्त स्थान है और जो है लागे पाए। तो दोस्तों इसमें काके आ जाता है, तो बहुत पुराना दो है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, तो दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है जो सबका हित चाहता हो के लिए एक शब्द है। हितकारी, हितैषी, शहीद, हितालु। तो दोस्तों जो सबका हित चाहता है उसे हितैषी कहते हैं, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है ऐसी जीविका जिसका कुछ ठौर ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द है। आकाश कुसुम, आकाश वृत्ति, आकाश सलिल, आकाश फल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आकाश वृत्ति, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। ब्रह्मी, खरोष्ठी, देवनागरी, गुरुमुखी। हिंदी दोस्तों देवनागरी में लिखी जाती है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हालांकि ये प्रश्न दोस्तों आपके सिलेबस से बाहर का है, लेकिन फिर भी आ गया है तो इसको कर लेते हैं। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है शब्द युग्म के सही अर्थ को चुनिए। भवन, भुवन। तो दोस्तों भवन भुवन का सही अर्थ हो जाएगा भवन यानी गृह हो जाएगा और भुवन यानी संसार, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मणि और मणि। तो दोस्तों मणि का अर्थ होता है रत्न और मणि का अर्थ होता है सर्प, तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दिए गए शब्दों से भिन्न अर्थ वाले शब्द को चुनिए। नाग, नाग का दोस्तों दिए हुए हैं सर्प, नाग का अर्थ होता है। हाथी भी दोस्तों नाग का अर्थ होता है। पर्वत नाग का अर्थ होता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी जो है वो नाग का अर्थ नहीं होती है। अगला प्रश्न है गुरु। दोस्तों अगला प्रश्न है गुरु और इसके अर्थ नहीं है उत्कोच। छंद में दीर्घ दोस्तों गुरु होता है। माता पिता को भी गुरु कहा जाता है और शिक्षक को भी गुरु कहा जाता है, तो उत्कोच इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निर्मल का विलोम शब्द है। दूषित, काला, प्रदूषित, मलिन। तो दोस्तों निर्मल का विलोम शब्द मलिन सही है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सत्कार का विलोम शब्द है। मीठा, तिरस्कार, उपेक्षा, अपमान। तो दोस्तों सत्कार का सही विलोम शब्द तिरस्कार हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वच्छ का पर्यायवाची शब्द है। निर्मल, पंचशील, नीरज, नीरद। तो दोस्तों स्वच्छ का पर्यायवाची शब्द इसमें है निर्मल हो जाएगा, दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। कमला, भानुजा, यामिनी, कामिनी। तो दोस्तों रात्रि का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा यामिनी। कमला जो है दोस्तों वो रमा का पर्यायवाची यानी लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है, और भानुजा जो दोस्तों शब्द दिया हुआ है, भानुजा आपका यमुना का पर्यायवाची हो जाता है, और कामिनी जो है वो आपका है वो स्त्री का पर्यायवाची हो जाता है, तो रात्रि का पर्यायवाची यामिनी हो जाता है। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दूर के ढोल सुहावने लगते हैं का अर्थ है सहायता, प्रदान करना। दूर से साधारण वस्तु भी अच्छी लगती है। जीवन की कटुता का अनुभव होना। संसार आकर्षक लगता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दूर से साधारण वस्तु भी अच्छी लगती है। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं मतलब दूर से साधारण वस्तु भी अच्छी लगती है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर दिया जाएगा।
और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।